सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने किए थे. 16th इज वेरी सिंपल. 16th is given to us as sin square alpha cos square beta plus cos square alpha sin square beta plus sin square alpha sin square beta plus cos square alpha cos square beta. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से sin square alpha sin square alpha कॉमन लेंगे और यहां से cos square alpha कॉमन लेंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए. तो यहाँ पे हमारे पास याद आएगा sin square alpha into cos square beta plus sin square beta प्लस जब मैं cos square alpha कॉमन लूंगा अगेन आई विल बी हैविंग अब यहाँ पे हमारे पास sin cos square beta plus sin square beta is 1, sin square beta plus cos square beta is 1, so we will be having so final answer is 1. इसी तरह से 17 देखें. 17 हमारे पास दिया गया है sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा sin थीटा. सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास ये आ जाएगा sin थीटा इंटू यहां आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. So here sin theta get cancelled. We are left with the above expression. तो above expression का हम ओपन करते हैं. sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे. दिस इज 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos theta whole divided by 1 plus cos theta. Now again take this sin square theta plus cos square theta. इसको हम लोग 1 लेंगे. So this is 1 plus 2 cos theta. So this is 2 plus whole divided by 1 plus cos theta. And इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 plus 1 that is this thing is if you see तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 plus 2 cos theta upon 1 plus cos theta. And finally we get the value as 2 into 1 plus cos theta
upon 1 plus cos theta. So final answer is this and this gone. So final answer we get is 2. Sir. Now look at question number 18. Something important to look at. ये हमारे पास दिया गया है sec theta plus tan theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 whole square. हम सबको पता है 1 plus tan square theta क्या होता है. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 can be written as sec square theta minus tan square theta, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं तो हमारे पास ये जो लिखा गया है sec theta, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. दिस इज sec theta plus tan theta. एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा. दिस इज माइनस sec square theta minus tan square theta whole divided by ये as it is रहेगा tan theta minus sec theta plus 1. And whole square. Now look at the next step very carefully. This is sec theta plus tan theta as it is रहेगा. ये जो आगे sec square theta minus tan square theta है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta whole divided by tan theta माइनस sec theta plus 1. ये एक इंपॉर्टेंट इसका स्टेप था. एंड देन इसका होल स्क्वायर. नाउ अब हमारे पास दोनों जगह पे इफ यू सी, तो दोनों जगह पे हमारे पास क्या कॉमन आ गया. हमारे पास ये sec theta प्लस tan theta कॉमन है, सेम है दोनों के पास. तो ये हम कॉमन ले लेंगे बाहर नेक्स्ट स्टेप में. दिस इज sec theta प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया गया, और इसके पास क्या बच गया, अंदर बच गया इसके पास एक 1, और इसके पास बच गया माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और इन दोनों पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर. नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, तो देखें ये भी 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा है. 1 पॉजिटिव है, sec थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव है. तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है. हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर.
नाउ आप इसको क्या देखें, आप इसको देखें 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो आंसर है ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की शेप में। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये शेप में बन सकता है। सो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। एंड cos square theta can be further written as 1 plus sin theta. Cos square theta is 1 minus sin square theta, isn't it? This is 1 plus sin theta, and this is 1 plus sin theta upon into 1 minus sin theta. ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये 1 प्लस साइन थीटा इसके साथ कटेगा। ये जो स्क्वायर था यहाँ पे ये कटेगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? वी विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर एज 1 प्लस साइन थीटा upon 1 minus sin theta. So this is the answer for us. So for that matter, we get 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. That means B part is the answer. तो हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, वही आइडेंटिटीज ही यूज हुई, तो हमने इन आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है। इसी तरह से विल बी डूइंग अनदर क्वेश्चन। इसी जैसा ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर ही लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Now look at question number 19. हमें दिया गया है साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2। देखिए जी, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 2 है। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या कि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो मिनिमम वैल्यू है फॉर साइन के केस में इट इज पाई बाय 2 एंड कॉस के केस में इट इज 0। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग इसकी बात ऐसे कर सकते हैं, यहाँ अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी अल्फा इक्वल्स टू 0 पे। ये मिनिमम वैल्यू की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2। तो हेयर साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हम लोग बात कर सकते हैं। एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2। दिस इज 1 प्लस 1 इज अगेन इक्वल्स टू 2।
So again we have got these two as the answer for us. So B part is again the answer. तो इस तरह से ये जो बेसिक चीजें हैं इसको हम लोग बड़े आराम से ध्यान से इसको अगर हम नोट करें तो we will be able to get the answer. तो kindly note this down. Okay, question number 20th. ये इसमें हमारे पास ना एक 20 और 21 सेम है, मैं एक करूंगा और एक आपके लिए रहेगा. तो हमारे पास है given to us as alpha lies in the second quadrant और एक्सप्रेशन हमारे पास दी गई है 1 minus sin alpha upon 1 plus sin alpha minus 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha. देखिए इस क्वेश्चन में आप ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं आप इन दोनों को इंडिविजुअली रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus sin alpha upon 1 plus sin alpha minus 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha. Now LCM लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा this with here and this with here. तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में this becomes 1 minus sin alpha square minus 1 plus sin alpha square whole divided by इसको हम लिख सकते हैं 1 plus sin alpha into 1 minus sin alpha. जो करता है उसको काट दीजिए, आपके पास बन जाएगा 1 minus sin alpha minus 1 plus sin alpha और यहाँ पे हमारे पास जब माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 minus sin alpha whole divided by under root of 1 minus sin square alpha. माइनस एंड माइनस कैंसिल. ठीक है, इसमें साइन का छोटा सा पंगा है, वो मैं भी आपको बाद में बताता हूँ. ये आपके पास आ जाएगा दिस विल बी 1 minus sin alpha. ये जब साइन इसका कटेगा तो ये -2 sin alpha हो जाएगा whole divided by 1 minus cos square alpha is 1 minus sin square alpha is cos square alpha and this becomes अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास -2 sin alpha. आप देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से -2 sin alpha अपॉन cos alpha आएगा और इसको हम लिख सकते हैं -2 tan alpha. अब यहाँ पे इसने दिया है सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा साइन जो है वो प्लस आ जाएगा. तो ये साइन का ध्यान आपने रखना है कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है तो हमने साइन को किस तरह से
ध्यान देके चलना। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हुआ बिकॉज ये जो वैल्यू आई थी वो नेगेटिव थी, -2 tan अल्फा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर एज 2 tan अल्फा। तो आप सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 22 फॉर यू। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने बड़ा सिंपली वो लेना है। दिस इज गिवन टू अस एज 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4। अपने cot थीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे, सो दिस वैल्यू इज 4/5। आप इसको एज इट इज रहने दीजिए और कुछ नहीं करना है। सिंपली जो एक्सप्रेशन आपके पास दी गई है, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है 5 sin थीटा -3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। तो sin थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 -3 cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा। This becomes what? This becomes 5 -3 cot theta whole divided by 1 plus 2 cot theta. Just use the value 5 minus 3. Cot theta is into 4/5 whole divided by 1 plus 2 into 4/5. This is 25 minus 12/5 whole divided by 5 plus 8/5. So what we have got this 5 get cancelled, and we are left with only what? 25 minus 12 is equals to 13/13, and finally we get the value as 1. So this is the final answer for us. तो इस तरह से we have got this as the answer. तो ये दोनों क्वेश्चन को आप जरा नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question is question number 23rd. क्वेश्चन नंबर 23rd में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है? दिस इज गिवन टू अस एज, ये तो सिंपल सा है, 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4. Then the value of tan theta is, तो आपने 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 sin square theta plus 3 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. So what I have got it as 4 sin square theta, 3 into, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin square theta plus cos square theta equals to 4, and this becomes 4 sin square theta, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस 3 into 1 equals to 4, and 4 sin square theta is equals to 1. Sin square theta is 1/4. अब sin square theta अगर 1/4 है, इसका मतलब sin theta का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/6.
अगर थीटा यहाँ पे π/6 है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ही 1/2 होती है, तो थीटा इसका मतलब π/6 है हमारे पास। इफ थीटा इज π/6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, या सिंपली अगर हम लोग इसकी ऐसी ही बात करें, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4, साइन थीटा इज +-1/2, अगर हम कह लें, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-1/2। तो इसको हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिंपली, साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-1/2। और यहाँ पर हम लोग इसको थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज +-π/2। एंड अगर इफ इट इज +-π/2, तो इसको हम कह सकते हैं कि tan of theta, sorry, +-π/6, I'm sorry for that. तो tan of +-π/6 is equals to +-tan π/6, क्योंकि हमारे पास tan of -θ tan थीटा होता है, तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा, एंड that will be equals to +-1/√3। तो दिस इज द आंसर फॉर इस, यानी बी पार्ट अगेन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंपली यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हमारे पास दिया गया tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - e², और ये हमसे पूछ रहा है sec x, ये हमसे पूछ रहा है sec x प्लस tan³ x इंटू cosec x। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, इफ यू सी हियर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा sec x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan² x इंटू tan x इंटू cosec x। सिर्फ एक tan² x और tan³ x को हमने सेपरेट कर दिया। दिस इज sec x प्लस tan² x को आप एज इट इज ही रहने दीजिए, इंटू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x, ध्यान से देखना, sin x इंटू cos x अपॉन cos x इंटू cosec x, एंड sin एंड cosec का रेसिप्रोकल, इसलिए ये और ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास ये आ जाएगा sec x प्लस tan² x, और ये जो cos x जब ऊपर जाएगा तो ये भी sec x बन जाएगा। अब चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी। दिस इज sec x इंटू कॉमन ले लेंगे अगर, तो 1 + tan² x, एंड 1 + tan² x इज अगेन sec² x। सो आपके पास ये sec² x है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास है गिवन हमारे पास क्या था, यहाँ पे इफ यू सी, तो गिवन है tan² x इज इक्वल्स टू 1 - e²। तो हम इसको यूज करेंगे, सिंस tan² x इज इक्वल्स टू 1 - e², this implies that 1 + tan² x is equals to 2 - e², दोनों तरफ पे 1 ऐड कर दिया, यानी this gives us sec² x is equals to 2 - e², और अगर sec x की बात करूंगा तो 2 - e² raised to power 1/2। तो ये मेरी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, नो दिस एक्सप्रेशन, ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी,
ये एक्सप्रेशन अब हमारे पास क्या बनेगी, इसको अगर मैं लिखूंगा तो देयरफॉर कह सकता हूं sec x into sec square x is 2 minus e square raised to power 1 by 2 into 2 minus e square, and this gives us 2 minus e square raised to power 3 by 2. So if you see, the 2 minus e square raised to power 3 by 2 is the final answer for us. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से दोनों को नोट करें, देखें, एंड देन विल कंटिन्यू द थिंग्स फर्दर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये हमारे पास दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा is equals to 1. So I can write it as sin theta is equals to 1 minus sin square theta, and sin theta is equals to cos square theta. Then अब हमारे पास है cos square theta plus cos raised to power 4 theta। तो इसको मैं लिख सकता हूं if I write it like this। अब देखें इसको मैं क्या करने वाला हूं, बड़ा सिंपल सा काम करूंगा। आई कैन राइट इट एज cos square थीटा कॉमन ले लूं तो 1 प्लस cos square थीटा। अब क्योंकि हमारे पास cos square थीटा की वैल्यू sin थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं जहां जहां cos square थीटा, इसको लिख सकता हूं sin थीटा into 1 plus sin theta, and when it will get multiplied, this is sin theta plus sin square theta, और जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या दी गई है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 दी गई है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो पी पार्ट इज द आंसर। तो आपने सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन था, आपने सिर्फ उसी को ही यूज किया, एंड दिस हैज गिवन यू द आंसर डायरेक्टली। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। 26 ना हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है 1 प्लस, क्वेश्चन को जरा ध्यान से एक बार देख लें। क्वेश्चन में ही हमारा सब कुछ गिवन है और हम उसी को सॉल्व करेंगे। ये बोलता है 1 प्लस साइन अल्फा into 1 plus sin beta into 1 plus sin gamma is equals to 1 minus sin alpha into 1 minus sin beta into 1 minus sin gamma। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज के दी गई हैं, यानी हमारे पास सिंपली क्या दिया गया है, इफ यू सी हमारे पास सिंपली दिया गया है 1 प्लस साइन अल्फा into 1 plus sin beta into 1 plus sin gamma is equals to k, और यही वैल्यू हमें 1 माइनस साइन अल्फा into 1 minus sin beta into 1 minus sin gamma की दी गई है। नाउ कंसीडर द फर्स्ट वन, इसको हम 1 ले लें और इसको हम लोग सेकेंड ले लें। अगर इसको फर्स्ट एंड सेकेंड ले लें तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है ओनली मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट्स इट। जब आप मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। नाउ इफ यू सी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब हमने दोनों केसेस में इसको के माना हुआ था, हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट दिस के बिकम्स, दिस के इज equals to, eventually it is equals to what, it is equals to, it is equals to cos अल्फा, बल्कि cos अल्फा भी नहीं, हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस cos अल्फा cos बीटा cos gamma. So this will be the final answer for us. Right, so in this case A part is the answer for us. तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे and you will be trying question number 28 also. I'll be doing question number 29 with for you. 29th हमारे पास गिवन है, कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एम। हमें कॉस थीटा निकालना, व्हाट इज कॉस थीटा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos theta upon sin theta is equals to m, or this thing can be written as 1 minus cos theta upon sin theta equals to m. Now look at the options here, सारी के सारे options जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में है, 1 plus m square upon 1 minus m square, 1 minus m square upon 1 plus m square। तो हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर लाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, स्क्वेयरिंग क्यों किया, क्योंकि आंसर ऑप्शंस ही ऐसे थे, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज m स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सबको कॉस की शेप में ले आइए, कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन दिस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। So this is 1 minus cos square theta is equals to, इसको m square लिख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एंड देन ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा के वैल्यू, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस
m square cos theta ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा, cos थीटा वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए और नॉन cos थीटा वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन equals to cos theta. So this gives us the final answer. So 1 minus m square upon 1 plus m square. This is the final answer for this. तो ये जो चीजें हैं हम लोगों के पास, we just have to use the things कि जो हमारे लिए क्या रहेगा, जो हमारे लिए इजी रहेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख के कई बार हम लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग चीजें हम लोगों ने की, आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से एंड इसको बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को फिर से करेंगे। वीडियो विल कम टू यू सून एंड इसी चीज को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इस पर प्रोफिशिएंट होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने जो आइडेंटिटीज यूज की, वो आइडेंटिटीज हम लोग कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गो थ्रू इट, क्वेश्चंस को बार बार करिएगा, देखिएगा, समझिएगा एंड डेफिनेटली आप इस पर प्रोफिशिएंट होंगे। तो इसको हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे विद द थिंग्स। आज इतना रखते हैं, दोबारा से हम लोग मुलाकात करेंगे। तो अब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें एंड जय हिंद। ओके सर, जय हिंद।